एक आदमी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपनी फोटो खिंचवाने गया, लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश हुई उसने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया। यह देखकर फोटोग्राफर भी हैरान रह गया। इसके बाद वह ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग कराने गया, लेकिन उसे बताया गया कि अगली उपलब्ध तारीख 5 हफ्ते बाद की है। उसने बिना कुछ कहे कुछ पैसे निकालकर काउंटर के नीचे सरका दिए। महिला ने इधर उधर देखा और चुपचाप पैसे रख लिए। अगले ही पल उसने कहा कि अगले हफ्ते एक जगह खाली है। फिर उसने उसे लर्नर परमिट भी दे दिया। आदमी मुस्कुराया क्योंकि उसकी उम्र में वह ड्राइविंग सीखने नहीं आया था। उसे सिर्फ एक कानूनी पहचान पत्र चाहिए था ताकि वह अपने नाम से बैंक खाता खोल सके और नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ दिनों बाद उसके ड्राइविंग टेस्ट का दिन आ गया। वह अपनी काली लग्जरी लिंकन नेविगेटर में टेस्ट सेंटर पहुंचा और मुस्कुराकर परीक्षक का स्वागत किया, लेकिन परीक्षक पूरे समय सख्त और गंभीर बना रहा। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ आदमी घबरा गया और गलती से टर्न सिग्नल की जगह वाइपर चला दिया। परीक्षक उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह महंगी कार चलाने वाला बुजुर्ग वास्तव में कौन है। शुरुआत में उसने बहुत शांत होकर गाड़ी चलाई और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन किया। उसने टेस्ट का हर हिस्सा सावधानी से पूरा किया। कुछ ही देर में वे आखिरी चौराहे पर पहुंचे। परीक्षक उसकी ड्राइविंग से प्रभावित था और उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। आदमी ने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया और परीक्षक को ऐसी तेज रफ्तार पीछा करने वाली ड्राइव पर ले गया जैसे किसी एक्शन फिल्म का दृश्य हो। आगे चल रही कार में बैठे नकाबपोश हमलावर घबरा गए। वे तुरंत दूसरी सड़क पर मुड़कर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल आदमी ने अपनी कार उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। अब उसे परीक्षक की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ हमलावरों पर थी। वह जानना चाहता था कि उसकी हत्या करवाने की हिम्मत किसने की। लाल बत्ती का फायदा उठाकर हमलावर अपनी कार एक ट्रक के पीछे छिपाने में सफल रहे और किसी तरह भाग निकले, लेकिन आदमी उनकी कार का नंबर देख चुका था। उसने घायल परीक्षक के माथे से निकले खून से वह नंबर अपनी कार की विंडशील्ड पर लिख लिया ताकि उसे भूल न जाए। तभी परीक्षक को एहसास हुआ कि उसके साथ बैठा यह साधारण सा बूढ़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और रहस्यमयी व्यक्ति है। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दी। पुलिस ने पूछा कि क्या उसे हमलावरों की कार का रंग, मॉडल या कोई और जानकारी याद है। वह मुस्कुराया और बोला कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर उसने मजाक में कहा कि शायद हमला उस पर नहीं बल्कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर पर हुआ होगा, क्योंकि उसने शायद बहुत से लोगों को फेल किया होगा। यह सुनकर पुलिस के पास जांच के लिए कोई ठोस सबूत नहीं बचा। उस इलाके में स्थानीय गोपनीयता नियमों की वजह से सड़क पर सुरक्षा कैमरे भी नहीं लगे थे, लेकिन उस आदमी को पहले से ही एक व्यक्ति पर शक था। उसे संदेह था कि न्यूयॉर्क के एक माफिया बॉस के बेटे ने ही उस पर हमला करवाया है। आखिर वही उसे इस शहर में लेकर आया था और शायद अब वही उसे रास्ते से हटाना चाहता था। सच जानने के लिए उसने उसे फोन किया और पूछा कि क्या उसके किसी आदमी ने यह हमला करवाया है, लेकिन फोन पर उसे सिर्फ गोलमोल जवाब मिले। इसलिए उसने तय किया कि अब वह खुद ही सच्चाई का पता लगाएगा। इसके बाद वह घायल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से मिलने अस्पताल पहुंचा। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। उसने बड़े शांत भाव से फूलों को फूलदान में सजाया। अब इंस्ट्रक्टर उसे पहले की तरह नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और सम्मान भी। आदमी ने टीवी बंद किया, फिर एक कुर्सी खींचकर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गया। उसकी खामोश मौजूदगी ही इंस्ट्रक्टर को बेचैन करने के लिए काफी थी। उसने पहले उसकी तबीयत पूछी और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने एक ग्रीटिंग कार्ड निकाला जिसके अंदर पैसे रखे थे। इंस्ट्रक्टर पैसे लेने से घबरा रहा था, लेकिन मना करने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर आदमी बोला, ये लाइसेंस प्लेट के पहले 4 अंक हैं। अपने डीएमवी में काम करने वाले दोस्तों से कहो कि पता लगाए ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे ही सही व्यक्ति का पता चला मामला काफी आसान हो गया। इंस्ट्रक्टर के डीएमवी में मौजूद संपर्कों ने जल्दी ही उस संदिग्ध वाहन के मालिक का पता लगा लिया।